हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएसए पाठशाला। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 904 फ्रूट्स इनटू बास्केट। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है। प्रॉब्लम में हमें एक फ्रूट्स एरे गिवन है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमें एक फ्रूट्स एरे गिवन है, इसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स दे रखे हैं, जैसे 0 1 2 3 4। ये हमारे इंडेक्सिस है, मतलब जो फर्स्ट ट्री पे मेरे फ्रूट्स हैं उसका टाइप 2 है, सेकेंड ट्री पे थर्ड टाइप का फ्रूट है। अब ट्री को कंसीडर मत कीजिए, ट्री को हटाइए, उसका कोई काम नहीं है। अब बस ये देखिए कि ये जो फ्रूट्स एरे है उसमें डिफरेंट टाइप्स के हमें फ्रूट्स गिवन है। ये देखिए 2 है यहाँ पे टाइप, ये टाइप भी 2 है, ये टाइप भी 2 है, मतलब ये सेम टाइप के फ्रूट्स हो गए, ये सब सेम टाइप के फ्रूट हो गए। तो ये नंबर्स बेसिकली टाइप्स को डिनोट कर रहे हैं कि जो फ्रूट्स हैं वो कौन से टाइप के हैं। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि हमें 2 बास्केट दे रखा है और हमें 2 बास्केट्स गिवन है। ठीक है, और हर बास्केट कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स भी कंटेन कर सकता है, लेकिन हर एक बास्केट में सिंगल टाइप ऑफ फ्रूट आनी चाहिए। मतलब कि अगर मैंने जो फ्रूट है वो इसको डाल दिया, टाइप 2 का फ्रूट डाल दिया, फॉर एग्जांपल मैंने टाइप 2 फ्रूट इसमें डाल दिया, तो मैं इसमें टाइप 2 के फ्रूट कितने भी डाल सकता हूँ, कोई और टाइप नहीं आ सकता। सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि ये मेरा बास्केट 2 है, बास्केट 2 में मैंने डाल दिया टाइप 3 का फ्रूट, मैंने इसमें टाइप 3 का फ्रूट डाल दिया, तो अब इसमें मैं सिर्फ टाइप 3 के ही फ्रूट्स डाल सकता हूँ और कोई फ्रूट एक्स्ट्रा नहीं आ सकता। अगर कोई दूसरा फ्रूट डालना है मेरे को, तो पहले मुझे इस बॉक्स को एम्प्टी करना होगा। जब ये बास्केट एम्प्टी हो जाएगा तब मैं दूसरा फ्रूट डाल सकता हूँ। ओवरऑल कहने का ये मतलब है हर बास्केट सिर्फ एक ही टाइप का फ्रूट कंटेन करेगा। अब बोला है कि वंस यू रीच अ ट्री विथ फ्रूट दैट कैन नॉट फिट इन योर बास्केट यू मस्ट स्टॉप। मतलब कि एक बार हम किसी ऐसे ट्री पे पहुँच गए जो कि हमारे बास्केट में वो फ्रूट फिट नहीं बैठ रहा, तो हमें रुक जाना है। मतलब कि सपोज़ कीजिए हम, ये मेरा बास्केट 1 है, ये मेरा बास्केट 2 है, मैंने इसमें फ्रूट का टाइप, जो टाइप ऑफ फ्रूट है, ये मेरा बास्केट 1 है, ये मेरा बास्केट 2 है, मैंने वो फ्रूट जिसका टाइप 1 था उसको मैंने इसमें डाल दिया, वो फ्रूट जिसका टाइप 2 था मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इस पे आ गए 3 पे, तो 3 को मैं इसमें नहीं डाल सकता क्योंकि हर बास्केट तो एक ही टाइप का फ्रूट कंटेन कर रहा है। मैं 3 को इसमें भी नहीं डाल सकता क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी टाइप 2 का फ्रूट प्रेजेंट है और हर बास्केट सिर्फ एक ही टाइप का फ्रूट कंटेन कर रहा है, तो मैं टाइप 3 को किसी भी बास्केट में नहीं डाल सकता। तो टाइप 3 को डालने के लिए मुझे पहले बॉक्स को एम्प्टी करना होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने इसमें से फ्रूट 1 को निकाल दिया, तो अब इसमें कोई सा ही फ्रूट नहीं है, तो अब इसमें टाइप 3 आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्रूट है मेरा टाइप 2, तो टाइप 2 को मैं इसमें डाल सकता हूँ क्योंकि एक बास्केट जो है वो सेम टाइप के फ्रूट्स कितने भी कंटेन कर सकता है। तो मैंने 2 को इसमें डाल दिया तो एक और 2 आ गया, इसको भी इसमें डाल सकता हूँ तो एक और 2 आ गया। सो टोटल यहाँ पे 3 फ्रूट्स हो गए, टाइप 2 के 3 फ्रूट्स हो गए हमारे। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स बताने हैं कि हम कितने पिक कर सकते हैं, और हर बास्केट सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का फ्रूट कंटेन कर रहा है। तो प्रॉब्लम समझ आ गया आपको। तो बेसिकली ओवरऑल क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें एक फ्रूट्स एरे गिवन है, अगर मैं शॉर्ट टर्म में बताऊं, और इसमें कुछ टाइप्स गिवन है फ्रूट्स के। हमें सब एरे फाइंड करना है इनडायरेक्टली जिसमें 2 टाइप के ही नंबर हों। ठीक है, मतलब कि 2 टाइप के ही फ्रूट्स हों, क्योंकि इसमें बोला है कि एक बार हम किसी ऐसे फ्रूट में चले जाते हैं जो कि हमारे बास्केट में फिट नहीं बैठ रहा, तो हमें रुक जाना है। मतलब ये कि हमें पहले बास्केट को खाली करना है उस फ्रूट को डालने के लिए। जैसे हम यहाँ पहुँच गए थे टाइप 3 पे, बास्केट 1 में हमारा 1 आ गया, बास्केट 2 में हमारा 2 आ गया, लेकिन हम टाइप 3 पे आ गए, तो हम टाइप 3 को नहीं डाल सकते क्योंकि बास्केट 1 और बास्केट 2 में तो ऑलरेडी 1 और 2 प्रेजेंट है। तो टाइप 3 को डालने के लिए मुझे एक बास्केट को कम खाली करना होगा। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमें सब एरे को फाइंड करना है जो कि मैक्सिमम 2 टाइप्स के फ्रूट कंटेन करे। तो यहाँ से आपके मन में स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट आ रहा होगा कि जैसे ही कोई नया टाइप का फ्रूट आएगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई अनदर टाइप, यहाँ पे 2 टाइप्स के फ्रूट प्रेजेंट थे, यहाँ पे किसी तीसरे टाइप का फ्रूट आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक टाइप को हटाएंगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, हम पीछे से फ्रूट्स को निकालते जाएंगे। जैसे ही हमारे बास्केट में, मतलब कि हमारे एरे में सिर्फ एक ही टाइप का फ्रूट प्रेजेंट होगा, तब हम इस टाइप 3 को डाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, एक बार खुद से सोचिए, फिर हम आगे अप्रोच देखते हैं। तो अब अप्रोच देखते हैं कि इसका अप्रोच क्या है। अप्रोच इसका बहुत ही सिंपल है। हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें 2 टाइप्स के फ्रूट ही चाहिए, क्या ना, क्योंकि हमें 2 बास्केट गिवन है
और हर बास्केट एक ही टाइप का फ्रूट कंटेन कर रहा है। तो इसके लिए हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम मैप का यूज़ करेंगे। मैप का क्यों? क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ फ्रूट्स भी तो काउंट करना है भाई। बास्केट 2 में टाइप 2 के फ्रूट्स कितने हैं, ठीक है, ये काउंट करने के लिए हमें इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी होगी। तो यहाँ से हमारे मन में क्या आएगा? मैप आएगा। तो हम एक काम करेंगे, एक मैप बनाएंगे, उसमें हम उसकी टाइप डालेंगे और उसके नंबर डालेंगे, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी डालेंगे कि वो कितने नंबर में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने टाइप 2 डाला और मैंने कहा कि टाइप 2 के फ्रूट्स कितने प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4। जो टाइप 2 के फ्रूट्स हैं वो 4 हैं, तो यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो यहाँ पे आ गया मेरा नंबर ऑफ़ फ्रूट्स जो कि है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ मेरा आ गया टाइप, ठीक है। अब यहाँ मैंने डाला 3, मतलब कि जो टाइप 3 के फ्रूट्स हैं वो कितने प्रेजेंट हैं। हम देखेंगे टाइप 3 के फ्रूट सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, यहाँ पे एक डालूंगा। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया कि 2 ही बास्केट गिवन है, मतलब कि हम मैक्सिमम 2 ही टाइप को ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई तीसरा टाइप आता है, 2 3 के अलावा कोई तीसरा टाइप आता है तो वो यहाँ पे डलेगा, क्योंकि अगर 2 और 3 आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। भाई अगर 3 दोबारा आएगा तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा कि भाई नंबर ऑफ़ फ्रूट्स जो 3 है वो 1 से होके 2 हो जाएगा। दोबारा आएगा तो मैं 3 कर दूंगा कि भाई जो टाइप 3 का फ्रूट्स है वो 3 हो गए। दोबारा आएगा तो मैं 4 कर दूंगा। लेकिन जब अनदर टाइप का फ्रूट आएगा तो मैप का साइज बढ़ेगा ना, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइप आ गया। फॉर एग्जाम्पल मेरा 4 टाइप का फ्रूट आ गया, जो सपोज कीजिए कि मेरा कोई अनदर फ्रूट आ गया जिसका टाइप है 4, तो मैप का साइज़ बढ़ जाएगा। तो जब भी मैप का साइज़ ग्रेटर देन 2 होगा, मतलब कि मेरा 2 से ज़्यादा टाइप्स हो गए, जब 2 से ज़्यादा टाइप हो गए तो हम फ्रूट्स को निकालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम करने वाले क्या हैं, हम एक लेफ़्ट पॉइंटर चलाएंगे और एक राइट पॉइंटर चलाएंगे, ठीक है। राइट पॉइंटर क्या करेगा? राइट पॉइंटर हमारा एरे के एंड तक जाएगा। फॉर एग्जांपल 1, एक राइट पॉइंटर चलाऊंगा और एक लेफ़्ट पॉइंटर चलाऊंगा। इनिशियली दोनों 0 पे होंगे, लेफ़्ट है ये राइट है, ठीक है। मैं राइट को आगे किया, मैंने फ्रूट्स में ऐड करवाए। अगर वो पहले से प्रेजेंट है तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, नहीं तो मैं नया टाइप ऐड करवा दूंगा। मैंने आगे राइट पॉइंटर को बढ़ाया, फिर देखा कि ये जो है वो किसी तीसरे टाइप का फ्रूट हो गया, मतलब कि मैप इज़ ग्रेटर देन 2। जो मैप है उसकी साइज़ 2 से बढ़ जाएगी, क्योंकि एक अनदर टाइप का फ्रूट आ गया ना। 3 टाइप के फ्रूट हो जाएंगे, 1 2 3, 3 डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट को आगे मूव करना स्टार्ट करूँगा, लेफ़्ट को मैं आगे मूव करूँगा। जैसे ही मैं लेफ़्ट को आगे मूव करूँगा इस वाले फ्रूट को मैं हटा दूंगा, तो एक टाइप मेरा कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दूंगा। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए 1 है, तो मैं क्या करूँगा, एक लेफ़्ट पॉइंटर चलाऊँगा, एक राइट पॉइंटर चलाऊँगा। ये मेरा मैप है। मैंने इसमें टाइप 1 इस फ्रूट का टाइप और उसका नंबर डाला कि कितने नंबर्स टाइम्स वो है। मैंने फ्रूट का टाइप डाला यहाँ पे और उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डाली। तो 1 फ्रूट कितनी बार आया है, 1 फ्रूट 1 टाइम्स आया है। वो 3 पे आए तो 3 एक नया टाइप हो गया। जब 3 नया टाइप हो गया तो हम उसकी टाइप डालेंगे और उसके नंबर डालेंगे कि कितने नंबर प्रेजेंट है। तो 3 तो एक ही बार प्रेजेंट है, तो 3 का 1 हो गया फ्रीक्वेंसी, कि वही जो 3 टाइप का फ्रूट है वो एक ही टाइम्स प्रेजेंट है। दोबारा 3 आ गया तो हम 3 की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देंगे। अब आगे गए, ये राइट पॉइंटर बढ़ रहा है हमारा, राइट ये हमारा राइट पॉइंटर आगे जा रहा है। हम 2 पे आए, तो 2 पे जब आए तो वो तो ना 1 टाइप का है ना ही 3 टाइप का, वो तो एक नया टाइप हो गया ना। तो हम 2 को ऐड करवा देंगे। लेकिन 2 को ऐड करवाएंगे तो मैप का साइज़ हमारा ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। ग्रेटर देन 2 हुआ मतलब कि 3 टाइप्स के फ्रूट हो गए। लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास 2 बास्केट हैं और हर बास्केट एक ही टाइप का फ्रूट कंटेन कर रहा है, मतलब हमें सिर्फ 2 टाइप के फ्रूट ही ले सकते हैं। तो जब 3 टाइप का फ्रूट हो तो हमें फ्रूट्स को पीछे से निकालना है। सो जो लेफ़्ट पॉइंटर है हमारा, वहाँ से हम फ्रूट को निकालेंगे। सो लेफ़्ट पॉइंटर कहाँ पे है, 1 पे है, तो हम 1 की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करेंगे। 1 को हमने 0 कर दिया और लेफ़्ट को आगे चला दिया। जब 0 हो गया फ्रीक्वेंसी तो हम इस टाइप को रिमूव कर देंगे, भाई ये फ्रूट देखिए प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए, अब हमारे मैप में सिर्फ एक ही टाइप का फ्रूट प्रेजेंट है, मतलब अब हम 2 को डाल सकते हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम 2 ही टाइप को ले सकते हैं ना, इसीलिए। तो हमने 2 को डाल दिया इसमें और फ्रीक्वेंसी 1 कर दी। हम आगे गए, हमें 3 मिला, 3 की फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज़ कर देंगे। हमें आगे गए, हमें दोबारा 3 मिला, हम 3 की फ्रीक्वेंसी दोबारा इंक्रीज़ कर देंगे। सो
हमारे टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हुए, 4 + 1 5, तो हम 5 को रिटर्न कर देंगे कि हम मैक्सिमम 5 फ्रूट्स कलेक्ट कर सकते हैं। कोड देखेंगे आप तो आपको पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। अब चलिए कोड देखते हैं। तो सबसे पहले हम मैप बना लेंगे जिसका नाम है फ्रूट टाइप। ये नाम मैंने इसलिए रखा ताकि आपको सॉल्यूशन इजीली समझ आएगा। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट को ऐड करवाएंगे। हमने एक लेफ्ट पॉइंटर ले लिया इक्वल टू 0 और मैक्स मेरा मैक्सिमम फ्रूट्स को कंटेन कर रहा है कि हमारे पास मैक्सिमम फ्रूट्स कितने हैं। अब हम पॉइंटर चलाएंगे राइट पॉइंटर। मैंने आपको कहा था कि जो राइट पॉइंटर है वो फ्रूट्स जो फ्रूट्स हमें एरे गिवन है वो लास्ट तक जाएगा, ठीक है। तो हम राइट पॉइंटर को लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ तक चलाएंगे, मतलब लास्ट तक चलाएंगे, और राइट को प्लस करते जाएंगे, ठीक है। अब हम हर एक फ्रूट के टाइप को अपने फ्रूट टाइप में ऐड करवाते जाएंगे, मतलब कि जो फ्रूट टाइप हमारा जो फ्रूट टाइप्स है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट को कंटेन कर रहा है, मैप है हमारा। तो हम उसमें अपने फ्रूट्स के टाइप, जो फ्रूट का टाइप है और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करवाते जाएंगे। अगर वो फ्रूट प्रेजेंट नहीं है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 करके हम +1 कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। लेकिन अगर वो प्रेजेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी गेट करके हम +1 कर देंगे। आप समझ रहे हैं, अगर वो फ्रूट मैप में प्रेजेंट नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसकी फ्रीक्वेंसी को 0 कर देंगे और हम +1 कर देंगे फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को, मतलब अब वो आ गया। लेकिन अगर वो पहले से ही प्रेजेंट है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी है उसको गेट करके हम +1 कर देंगे फ्रीक्वेंसी। अब अगर मैप का साइज़ ग्रेटर देन 2 हुआ, मतलब कि जो हमारा मैप है फ्रूट टाइप, अगर वो 3 टाइप्स के फ्रूट अगर वो कंटेन करने लगा, मतलब कि जब उसका साइज़ ग्रेटर देन 2 हो गया, तो हम क्या करने वाले हैं, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को अपडेट करेंगे, मतलब लेफ़्ट से स्टार्ट होंगे और फ्रूट्स को निकालना स्टार्ट करेंगे। तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पे, फ्रूट टाइप डॉट पुट, जो फ्रूट्स लेफ्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी हम कम करना स्टार्ट कर देंगे। जब उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी तो हम उस टाइप के फ्रूट को रिमूव कर देंगे। जब वो 0 हो गया तो उसको रखने का क्या काम, और लेफ्ट पॉइंटर को हम धीरे धीरे आगे चलाएंगे। मैक्स को हम अपडेट करते रहेंगे हमेशा। जब भी हम पुट करवाएंगे तो मैक्स को अपडेट करेंगे, मैक्स इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स कोमा राइट माइनस लेफ्ट +1। ये राइट माइनस लेफ्ट +1 क्यों लिखा है, मुझे इसका साइज़ निकालना है। तो साइज़ कैसे, इंडेक्स वाइज साइज़ निकालना है, 0 1 2 3 4, ये मेरे इंडेक्सेस हैं। तो इसका इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होना है, 0 से, तो हमेशा एक कम ही नंबर आएगा ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो ओवरऑल 2 नंबर आ गए 2 और 3, लेकिन इंडेक्स क्या है 1 है, इसलिए हम +1 भी करते हैं। सो राइट 1 - 0 1 - 0 +1 करेंगे 2 आया, मतलब कि टोटल साइज़ कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का 2 हो गया। इसलिए मैं यहाँ पे राइट माइनस लेफ्ट +1 कर रहा हूँ, राइट माइनस लेफ्ट +1। अब हम मैक्स को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न मैक्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। अगर सोल्यूशन समझ नहीं आया तो थोड़ा रिपीट करके देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर तब भी समझ नहीं आया, मतलब आपका स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पहले एक बार थोड़ा स्लाइडिंग विंडो पढ़ लीजिए। हल्का सा अगर आप सिर्फ बेसिक पढ़ लेंगे स्लाइडिंग विंडो तो आप ये क्वेश्चन ईजिली समझ जाएंगे। तो अगर सोल्यूशन हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसे समझा रहा हूँ आपको।